स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है। आप उनसे जाके ये कहें कि हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है। कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। पाकिस्तान में म्यूजिकल चेयर खत्म नहीं हुआ, लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। ये एक फैसला कर लो कि पाकिस्तान को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। राना सनाउल्लाह ने स्पीकर ऑफिस का रास्ता दिखा दिया। कहा, अगर आप संजीदा हैं तो कम से कम हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम तो भेजें। पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने भी सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर नहीं बैठेंगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि जैसा अमल होगा वैसा ही रद्द अमल आएगा। गन पॉइंट पर और सिविल नाफरमानी की धमकी पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि अब फैसला करना होगा कि मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट से होगा। कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है, मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ का शिकवा जवाब शिकवा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ऐवान में देखो तो ऐसा लगता है कि सौतने आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन इनकी जुबान आग उगलती है। कोई भी मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर ना बैठें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, गन पॉइंट पर बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने और सिविल नाफरमानी की कॉलें देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप जब अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी? सिविल नाफरमानी की बंदूक आपने तानी हुई है तो मुज़ाकरात कैसे हो? मदारिस से मुताल्लिक़ कानून तब्दील हुआ तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ पार्लियामान से मंजूर बिल में तब्दीली मुस्तरद कर दी। अमीर JUIFA ने कहा कि कोई मुश्तरका इजलास और बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। अब सिर्फ JUI का नहीं, तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सदर साहब फरमाते हैं IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या बैरूनी मुदाखलत सिर्फ बानी PTI और तहरीक इंसाफ हक में आने वाली करारदाद से होती है? क्या इस पार्लियामान की कोई खुद मुख्तारी नहीं? अगर हम गुलाम हैं तो बता दिया जाए कि गुलाम हैं। MQM वफ़द पाकिस्तान के वफ़द के भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम है, उनकी बात सर आंखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का उसूल बिल के पार्लियामान से दूसरी बार जाने की सूरत में है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, आर्टिकल 75(2) के मुताबिक सदर बिल वापस पार्लियामान को भेजे तो बिल उसी शक्ल में या तरमीम के साथ दोबारा मुश्तरका इजलास से मंजूर होगा। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वजीर आजम ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाने पर खिराज तहसीन। कहा, मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शहर सूद 13% पर आने से सनत और तिजारत को फ़ायदा होगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में रुकावटें डाली जाती हैं। वज़ीर आज़म का यूनान में पाकिस्तानियों की कश्ती डूबने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, यूनान में कश्ती हादसे पाकिस्तानियों की जानें गईं। 2023 में भी ऐसा वाक़या हुआ था, जिसके बाद सख्त फैसले किए गए थे, जिसका जायजा लेंगे। इससे मुतालिक इजलास बुला रहे हैं। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता। 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाम बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि जाम बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारतखाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। इस मुतालिक कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। एथेंस के सिफारतखाने की रिपोर्ट के मुताबिक 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। तीनों कश्तियाँ लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई थीं। तीनों कश्तियों में 87 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में कश्ती हादसे के बाद गुजरांवाला में एफआई ने अपनी मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला और गुजरात से 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वाक़े में मुलविस 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। एफआईए के मुताबिक इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मान उर्फ खुरम जजा का नाम मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आया है। खुरम जजा लीबिया में मुकीम है और इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ मुंसलिक है। कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज फौजी का नाम भी मरकजी मुलजिमान की लिस्ट में शामिल है। विफाकी वजीर अता तार ने कहा है कि पीटीआई ने गालम गलोच और झूठे इल्जामात को फरोग दिया। कंटेनर से गालियां दी गईं। हमारी मुफाहमत की कोशिश को कमजोरी समझा गया। इन लोगों ने मुल्की सियासी रिवायात को उलट कर रख दिया। पीटीआई ने हमारे साथ जो किया वो किया, अपने साथियों को भी नहीं बख्शा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त दी गई। ये मुज़ाकरात के लिए ही था। हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि आप इसके बारे में उन्हें तफसीलन बताएंगे, अगर सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बानी पीटीआई जब कहेंगे उस वक्त सिर्फ नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, उन्हें किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। उमर अयूब का कहना है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद बानी पीटीआई सबसे बड़ी रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत से बातचीत के हक़ में है, लेकिन इनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश बानी पीटीआई ने मुस्तरद कर दी, जिसका नतीजा 26 नवंबर जैसे वाक़े की सूरत सामने आया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत से राब्ते में है, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से इन्हें वीटो किए जाने के बायस ये बेबस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डी चौक एहतजाज में गोली चलाने पर हुकूमती शख्सियात से जवाब तलबी से मुतालिक दरख्वास्त गुजार को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आपने रिट किसके खिलाफ दायर की है, अदालत किसी डायरेक्शन से। दरख्वास्त में सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा को इसलिए पार्टी बनाया क्योंकि वो 26 नवंबर के मामले में मुलविस हैं। सबूत अखबारात में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम अखबारात की तराशों की बुनियाद पर तो किसी को इन पर्सन नहीं बुला सकते। मुझे या आपको तो तहकीकात नहीं करनी, ये इदारों का काम है। आप अपनी रिट को बाकायदा बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबे में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज़ का कहना है कि पोलियो के खात्मे के जिहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। मरियम नवाज़ की जानिब से तमाम अज़ला में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद की हिदायत और आवाम से पोलियो वर्कर्स से भरपूर ताउन की अपील की गई।
बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम एक बार फिर मौखर, अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से होना थी, फिर 17 दिसंबर और फिर कल 18 दिसंबर के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम को मौखर किया गया था। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस में बाप और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और सौतेली मां बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं, कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पैरोल फैसला किया जाए। कौमी असम्बली में शहरियार आफरीदी की पार्लियामान का वक्त कुरम भेजने की दरख्वास्त, कहा 3 हफ्तों से जिरगा चल रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लोग बाहर से आते हैं और आपस में लड़वा कर भाग जाते हैं। बेशक सूबे का किरदार है, लेकिन वहाँ विफाक किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 70 रोज से बंद। MS पारा चिनार अस्पताल के मुताबिक 2 माह के दौरान 29 बच्चे इलाज और सहूलियात न मिलने के बायस इंतकाल कर चुके हैं। जिला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज़ कर दिया गया। ईदी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज़ पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। फैसल ईदी भी अपनी टीम के हमरा पाराचनार पहुंच गए। फैसल ईदी का कहना है कि बदअमनी से मुतासर अवाम की मुश्किलात का जायज़ा लेने के लिए खुद पहुंचा हूं। ईदी एयर एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और यहां से मरीजों को पेशावर पहुंचाया जाए। मुज़ाकरात किससे करें? PTI की मुज़ाकराती कमेटी की कोई हैसियत ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गुफ्तगू, कहा बानी PTI खुद अपने पार्टी लीडर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल मिला। मरीम नवाज चीन से तकलीफ के बगैर होने वाली कीमोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ला रही हैं। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 1,70,000 में वुज़रा का गुजारा हो सकता है तो बता दें। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में वीडियो लिंक से पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि उनकी टीम अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन जैमर ऑन होने की वजह से मोबाइल फोन्स बंद हैं। जेल हुक्काम की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ज़ाती हाज़िरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बानी PTI को अदालतों में दानिस्ता तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अडियाला जेल में सिग्नल्स का मसला है, इन्हें पेश ना करना दानिस्ता नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुक्काम से जवाब तलब करते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और उनकी बाकी क़यादत कठपुतली है। इनकी डोरियां मुल्क दुश्मन हिला रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर निशाने, कहा मुल्क के खिलाफ मंफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल साजिश के तहत होती है। जलाव, घेराव और तशद्दुद उसका हिस्सा होती है। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन कभी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। जमहूरी सोच रखने वालों और दहशतगर्दों की सोच रखने वालों में यही फ़र्क होता है। कराची में खालिक दीना हॉल की तज़ीन व आराइश के इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बदकिस्मती से कराची के साथ माजी में ज़्यादतियाँ की गईं, इस तारीख़ी इमारत का भी ख्याल नहीं रखा गया। अब खालिक दीना हॉल की तज़ीन व आराइश की गई है और तारीख़ी विरसे को महफूज किया गया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डेंसो हॉल की बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची तमाम तारीख़ी मकामात की तज़ीन व आराइश कर रही है। शहर की तरक्की के लिए दिन रात एक होकर काम कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। विफाक, नैब और FIA से 16 जनवरी तक मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादले ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं।
बरतानिया ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश कर दी। डेवलपमेंट डायरेक्टर ब्रिटिश हाई कमीशन ने वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात में कहा कि तवानाई का शोबा मुआशी कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए अहम है। वज़ीर तवानाई ने इस मौके पर पावर डिवीजन इस्लाहात का जायजा पेश किया। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग़ चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जब लगेंगे उन्हें सस्ती बिजली फराहम करेंगे। तरक्याती शराकतदार बिजली तकसीमकार कंपनियों की निशकारी के अमल में तकनीकी मदद कर सकते हैं। गरीब 18% टैक्स दे रहा है, अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे। मुल्की मामला दुरुस्त तब होंगे जब सब टैक्स देंगे। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, सब टैक्स देंगे तो एक वक्त आएगा कि टैक्स की शरह कम हो जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद बर्फीले सिस्टम के बायस बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कोयटा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत शीलाबाग में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। सूबे के बेशतर शहरों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 18 इंच कुतर की गैस लाइन पर नस्ब। रेगुलेटर्स मुंजमद हो चुके हैं। मुतबादिल लाइन के जरिए गैस फराहमी की कोशिश जारी है। पंजाब में खुश्क सर्दी। लाहौर में दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। जिला शांगला की तहसील चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शहीद और मुहर्रर अरशद खान और सिपाही रिफत जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। जख्मी एहलकारों को बटग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करक की मलंग बाबा कॉलोनी में नशे के आदी शख्स ने बाप, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। खंजर के वार से भाभी और भतीजी समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। गजा शहर में इस्राइली फौज की बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। अल-मवासी कैंप में शदीद गोलाबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। रात से अब तक मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी, अस्पताल की बिजली मुअत्तल। आलमी इदारा सेहत ने कमाल अदवान अस्पताल के इसराइली मुहासरे को खौफनाक करार दे दिया। जनूबी गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हमास को शिकस्त देकर गजा पर मुकम्मल आज़ादी के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसराइल के शाम पर हमले जारी। मकबूजा गोलान के इलाके कलमून में इसराइली फजाइया की बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा, शाम में किए गए इक़दाम से सेहूनी हुकूमत को मुज़ाहमत खत्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात। शाम की तामीर नौ और मुहाजिरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में सदर बशार अल असद की माजूली को अमरीकी इत्तेहादी तुर्की की जानिब से गैर दोस्ताना कब्जा करार दे दिया। तुर्क सदर को बहुत स्मार्ट करार देते हुए कहा कि बहुत सारी जानें ज़ाया होने हुए बगैर तुर्की ने गैर दोस्ताना कब्जा किया। हमास को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि मनसब संभालने तक इसराइली यरगमाली रिहा ना हुए तो नताइज का सामना करना पड़ेगा जो कतई खुशगवार नहीं होगा। यूक्रेन जंग रोकने के लिए सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करने का इंदिया देते हुए कहा, रूस यूक्रेन की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाका। रूसी फौजी जनरल आइगोर किरलोफ साथी समेत हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल एगोर रूसी जौहरी हथियारों की दिफाई फोर्स के सरबराह थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक बम इलेक्ट्रिक स्कूटर में नस्ब किया गया था। यूक्रेन ने रूसी जनरल के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूक्रेनी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रूसी जनरल का कत्ल यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी SPU का काम है। रूस का यूक्रेनी फौज और सियासी क़यादत से जनरल क्रीलोव के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। पाल में खेले जा रहे सीरीज के पहले एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। 4 विकेट्स के नुकसान पर 103 रन बना लिए। और कमाल अहमद रिजवी के मुकालमे और किरदार आज भी मद्दाहों को याद।
मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए।